मेरे साथ है सबा खान। आपने इनको बिग बॉस 12 में देखा था और इस समय जो है बिग बॉस 19 में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में उनसे डिस्कशन करेंगे। वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच रिना जी, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? एकदम ठीक। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस शादी के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। कैसी चल रही है लाइफ? शादी के बाद बिग बॉस चल रहा है। शादी के पहले बिग बॉस चला था, शादी के बाद एकदम वो होता है हम साथ साथ है वाली मूवी चल रही है। अरे वाह, चलो अच्छा है, टच वुड, फिंगर्स क्रॉस्ड। यस। तो लाइफ कितनी बदल गई? बहुत बदली है लेकिन अच्छे के लिए बदली है। पहले हाँ। मैं लाइक होता है ना कि आप एक शादी के बाद एक सपोर्ट सिस्टम, पार्टनर, प्यार, केयर और दो फैमिलीज का प्यार मुझे मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। वाह, बहुत कम, मतलब लकी होते हैं Yes, दोनों फैमिलीज का yes, प्यार। yes, और वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस। बिग बॉस 19 की बात करूंगी, कौन सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? बिग बॉस 19 में देखिए अभी तक कोई ऐसा फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं बना है, क्योंकि शो के अंदर जो कंटेस्टेंट है वो एक दिन पे एक दूसरा रूप दिखाते हैं, नेक्स्ट से कुछ और। फ्रेंडशिप बहुत ऐसा लगता है कि अरे अब फ्रेंडशिप बन रही है, अब बहुत गहरी दोस्ती बनेगी, लेकिन एक टास्क आता है या कुछ भी ऐसा नेक्स्ट डे वो लोग अपनी फ्रेंडशिप ख़राब कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मुझे अभी तक कंटेस्टेंट जो पसंद आ रहे हैं शो के अंदर वो है अमाल, मुझे अच्छे लग रहे हैं। एंड अभिषेक भी अच्छा गेम खेल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे अमाल पसंद आ रहे हैं। यस, एंड तानिया मित्तल भी शो के अंदर दिख रही है। पर आपको कहीं नहीं लगता कि अमाल कहीं कहीं बहुत सुपीरियर या एरोगेंट भी होते हैं? ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत है कि वो थोड़ा सा एरोगेंट होता जा रहा है। देखिए उन्होंने काम किया है और जो काम करके आते हैं उनमें थोड़ा सा तो होता है एरोगेंस की, यार काम किया है तो वो है। इसके अलावा लेकिन वो शो के अंदर जब वो अपनी गुस्से वाली साइड दिखाते हैं, अच्छी साइड दिखाते हैं, तो वो हर साइड दिखा रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शो। अब बहुत सारे ऑडियंस है, इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो किसी लोग ग्रुप को कोई अभिषेक पसंद आएगा, किसी को कोई अच्छा साइड दिखेगा। ओवरऑल जो मैं कह रही हूँ कि मेरे अभी ऐसे कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन अमाल हो गया, अभिषेक है, तानिया है, और ये लोग अब बातें रख रहे हैं और उनको ऑडियंस पसंद करी, चाहे अच्छे से चाहे बुरे से, लेकिन पसंद में आ रही है। तानिया जो है वो काफी रईस है, मतलब हमें नहीं लगता कि अरे बाबा ऐसा रईस कोई था और हमें पता तक नहीं चला। पहले तो चेक करो है कि नहीं, मुझे डाउट हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हर चीज़ में उनकी फैक्ट्री आ जाती है। लेकिन देखिए जिस तरह से वो कपड़े पहनती है, हम भी मतलब जानते हैं, तो मुझे वो एक्सट्रीम रईसी नहीं दिख रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो बहुत फेक रही है शो के अंदर, कुछ ज़्यादा ही फेक रही है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कोई इतना लेवल पे फेंक सकता है, क्योंकि एक्सपोज हो सकता है शो के अंदर बाहर भी आके, तो आई डोंट थिंक सो इतना बोलना चाहिए। लेकिन मुझे मेरे साथ साथ आई थिंक पूरी जनता को डाउट हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं फेक रही है। अशनूर और अभिषेक की बात करूं, यस, दोनों की दोस्ती आपको रियल लगती है? वीकेंड का बार में सलमान ने अशनूर और उनकी दोस्ती पर सब पे सवाल उठाए और अभिषेक को वॉर्न किया है ग्रुप को लेकर। मैं अशनूर को पहले मिली हूँ, एंड शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल फ्रॉम अ वेरी स्वीट फैमिली, और शो के अंदर मुझे लगता है कि वो दोनों की जेन्युइन बॉन्डिंग है, कहीं ना कहीं है, वो दिख रहा है शो के अंदर। अब टास्क में एक में हो जाता है, सब थोड़ा बहुत अपने बारे में सोच लेते हैं, तो आई थिंक अशनूर भी सोच लिया, लेकिन ओवरऑल जितना भी पूरे घर ले लीजिए, और अशनूर एंड अभिषेक की फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा जेन्युइन लग रही है मुझे। जो बाकी लोग हैं वो आप देखिए कुनिका जी, तान्या, फिर वो दैट गर्ल नहीं है, क्या नाम है उस गर्ल थी, नेहल फरहाना, एक और नीलम, तीन लोग बहुत अच्छे से दोस्ती कर रहे थे, फिर एकदम से कुनिका जी पलट गई, फिर एक दूसरे की बुराई बहुत करने लगते हैं। जिशान जी उसको अच्छा बोलते हैं, फिर पीछे से बुराई करने लगते हैं, तो बहुत बुराई भलाई होती है। एटलीस्ट अभिषेक एंड अशनूर मुंह पीछे एक दूसरे की बुराई नहीं करते, वो जेन्युइन है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को डिफेंड करता है। आई थिंक ये दोनों ये शो के अंदर जो एक दूसरे को डिफेंड करते हैं पीछे से और सही बात बोलते हैं, बाकी सब एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। नेहल को अब सीक्रेट रूम में रखा गया। अच्छा, मैंने वो एपिसोड नहीं अभी देखा, आया नहीं है, अच्छा, आपके पास कहाँ से खबरें आ जाती है इतनी सारी अंदर की खुफिया। अच्छा, नेहल का इंटरेस्टिंग लगेगा कि अब नेहल सीक्रेट रूम में गई हैं। वो एक्चुअली इनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी ना बहुत ज़्यादा लो चला गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिविटी झेलने को मिली, क्योंकि उन्होंने ऐसा हरकतें किया था, कुछ ज़्यादा बोल दिया था। लेकिन आई होप उनका गेम अब अच्छा होगा, क्योंकि वो सीक्रेट रूम से आएंगे, देख के आएंगी चीज़ें, बट आके करना भी चाहिए। फरहाना भी आई थी और
काफ़ी अच्छा कर रही थी, फिर एकदम से फुस हो गई। तो आई थिंक जो भी सीक्रेट रूम में जाता है बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको, Yes. उसको यूज़ करना आना चाहिए। बिकॉज मोस्टली लोग जाते हैं 1-2 दिन बहुत बोलते हैं, फिर के बस फुस हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए स्नेहल को, उसको यूटिलाइज करना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी। ट्रू ट्रू। Yeah. तान्या और अमाल की मैं बात करूँ तो उसका बॉन्ड भी पसंद आ रहा था, लोगों को अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक अलग एंगल पे जा रहा है। आपको वो बॉन्ड कैसा लगा? मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आई थिंक दोनों में से मुझे लगता है कि अमाल वो एक फ्रेंडशिप वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। होपफुली जैसे ऑडियंस को लग रहा है कि ये कुछ प्यार में तब्दील हो जाए, हमको भी चाहते हैं कि हो जाए, क्योंकि अच्छा लग रहा है। तान्या की तरफ से बहुत एफर्ट्स वो ले रही है, जिस तरह से वो अमाल के पास जाती है, टची टची भी होती है। आई थिंक वो किसी और के साथ नहीं होती है। शी टॉक्स टू एवरीबडी, बट अमाल के साथ वो स्पेशल दिखता है और वो ही क्रिएटिव दिखाते हैं, क्योंकि कैमरे के अंदर जो दिखता है वो कैप्चर होता है। उस एंगल से भी क्रिएटिव एज ए नैरेटिव भी दिखाती है, बिकॉज उनको दिखता है, वो 24 घंटे उनको फॉलो करते हैं। कंटेस्टेंट एक दूसरे को नहीं, मतलब हर एक कंटेस्टेंट के लिए एक जो कैमरामैन होता है, एक पर्सन डेडिकेट होता है। सो उस वजह से आई थिंक वो जो दिख रहा है शो के अंदर, बाहर जो आ रहा है वो जेन्युइनली है। मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि तान्या की तरफ से है, काफ़ी लाइकिंग है। फरहान, अगर मैं गलत नहीं, फरहाना ने बोला था कि तू थोड़ा दूर रहे। अच्छा, हाँ, हाँ, मतलब बोला, वो किसको बोला था? अमाल को तान्या से, मतलब कि वो अलग दिख रहा है, उसी बात घर के अंदर समझ में आ हाँ, रही क्योंकि है। सबको दिख रहा है। फरहाना काफ़ी शार्प माइंडेड है, वो ऑब्जर्वेशन अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि वो सही कह रही, मतलब दूर क्यों रहे, अगर ऑडियंस को पसंद आ रहा है और उनको भी अच्छी फ्रेंडशिप लग रही है, तो दूर रहने का कि सवाल अमाल नहीं। ही कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तो उसने बोला तो फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बना ना। तो आई थिंक तान्या की तरफ से बहुत ज़्यादा है, वो बहुत एफर्ट्स ले रही है। और अमाल भी कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वो पॉजेसिव भी हो रहे थे, वो मना कर रहे थे कि किसी और से बात मत करो, ऐसे क्यों, तो मेरी फ्रेंड है। बट वो फ्रेंड कब वो लव में तब्दील हो जाता है वो पता नहीं चलता है। शहनाज सिद्धार्थ का भी था कि वो प्यार फ्रेंड से फिर धीरे धीरे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया। आई थिंक अगर वो बनेंगे तो अच्छा लगेगा ऑडियंस को, क्योंकि ये जेन्युइनली लगेगा, ये जाते हो प्लानिंग के साथ नहीं किया है इन लोगों ने, तो वो जेन्युइनली अच्छा लगेगा लोगों को। सिरनाज की जोड़ी जो है वो नेचुरली बनी थी जी, लेकिन yes. आपको लगता है कि लोग बहुत अब कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पर उस लेवल तक पहुंचना। आई थिंक 13 के बाद सब लोग कॉपी करते हैं, सब, आई थिंक मोस्टली सब जाते हैं, सब कॉपी करते हैं सरनाज को। स्पेशली जो रियलिटी शो करके आते हैं ना, वो तो डेफिनेटली कॉपी करते हैं। अगर वो सिंगल भी नहीं होंगे ना, अगर वो कमिटेड भी होंगे, शो के बाहर आते अंदर आते ही ब्रेकअप कर लेंगे, नया लव एंगल ढूंढ लेते हैं, बिकॉज उनको लगता है इससे फुटेज मिलती है। लेकिन ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं, आज की तारीख में सोशल मीडिया की वजह से सब पता होता है कि अरे भाई इसका गर्लफ्रेंड है, इसका बॉयफ्रेंड है बाहर, और शो में आके ये फेक कर रहा है, तो ये पता चल जाता है। आई थिंक जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, उसको लोग पसंद करते हैं। कुनिका जी के बारे में आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है उनका गेम? कुनिका जी आई थिंक सब अच्छा खेलती हैं, बहुत इस उम्र में, इस एज में कितनी एक्टिव है वो, अपना ओपिनियन देने से डरती नहीं है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा कर रही है। बस एक चीज़ है कि उनको किसी के घर वालों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, बीइंग अ मदर, किसी और की माँ के बारे में। वही होगी ना, वो टिपिकल सास वाला बिहेवियर हो जाता है कि मतलब तुरंत आप माँ बाप पे चढ़ जाते हो, विच इज़ नॉट नाइस। आई थिंक वो शो के अंदर की कंटेस्टेंट के बारे में बात करेंगी, जिस बेबाकी से वो बात करती, अच्छा लगता है, लेकिन उनको माँ बाप के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। यस। जिशान मतलब बोलते बहुत अच्छा है, और उनमें पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं समवेयर। उनके अंदर पोटेंशियल है, ग्रुप लीडर बनने की क्वालिटी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, ग्रुप जो हो रहा है ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ भी होता है बाहर आके, और ये भी है ना कि मतलब अगर किसी की दुश्मनी भी हो जाती है ना, तो अरे यार भाई, बाहर आके तुरंत ही सॉर्ट कर लेते हैं वो लोग, अरे नहीं ऐसा नहीं है, तो मतलब नॉमिनेशन क्या, सॉरी बोल देते। स्टैंड पे नहीं है यहाँ पे कोई, किसी का क्लियर स्टैंड नहीं, वो हर दिन बदल रहा है। स्टैंड होता है पहले तो हर वीक, 2 वीक्स या 15 दिनों में बदलता था, यहाँ पे हर दिन स्टैंड बदल रहा है लोगों का, और ग्रुप को सपोर्ट नहीं करे। तू मेरा फ्रेंड है तो तुझे सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे बुरे में करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है कि जहाँ आपके ऊपर बात आ रही है, नहीं तुम मैं दूर हो जाऊँगा, तो विच इज़ नॉट करेक्ट। आप दोस्ती रखो तो दिल से करो, तो सपोर्ट भी करो जैसे आप बाहर करते हो। हाँ। और शहबाज की मैं बात करूँ, जो शहनाज के भाई गए हैं, आपको वो कैसा लग रहा है उनका? शहबाज एक अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छे दिल के भी लग रहे हैं मुझे,
और वो कॉमेडी लेके आए हैं, फ्लेवर लेके आए शो के अंदर। बट मुझे लगता है कि उनको शुरू से आते हैं ना तो और अच्छा एडवांटेज मिलता है। वो बीच में आए हैं तो अभी धीरे धीरे ऑडियंस देख रही है उनको। अभी तक वो शहनाज गिल के भाई के से जाने जाते थे, एंड होपफुली सीजन एंड के बाद वो शहबाज अपने नाम से जाने जाए। और आपको लग रहा है कि वो पहचान मिल पाएगी? क्योंकि यहाँ पे लोग यही कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल शहनाज को देख चुके हैं, तो अब शहबाज वो कॉपी लग रहा है, मतलब कुछ। देखिए कॉपी नहीं होता है, भाई बहन होते वो होता है। मैं और सोमी लोग बोलते थे कि भाई वो कोई होता है दोनों, हाँ हम दोनों एक साथ ना बोलते थे, तो वो भाई वो होता ही है, जेन्युइनली भाई है बहन है, तो एक दूसरे का बात करने का तरीका, लहजा सब आएगा सामने। तो आप ऐसे मत देखो कि वो कॉपी कर रहा है, वो भी पर्सनैलिटी, वो 24 घंटे कॉपी नहीं कर सकता है शो के अंदर। बट आप उनको सोचिए कि हाँ शहनाज गिल की एक झलक आपको देखने को मिलेगी शो के अंदर। आप इस पर्सपेक्टिव नज़रिए से देखिएगा। बसीर की मैं बात करूंगी। बसीर एकदम अकेले रह गई, किसी ने उसे भी सेव नहीं किया था और वो बहुत हर्ट भी था। बसीर क्योंकि क्या है ना, बसीर सब मैं करते हैं शो के अंदर, बसीर भी बहुत मैं करते हैं। और दोस्ती की मतलब सब यहाँ पे एक दूसरे की, आप अपने दोस्त के पीछे जो बिचिंग करते हैं यहाँ पे, तो दोस्ती वाला रियल एंगल दिख नहीं रहा है लोगों का। क्योंकि चाहे वो अमाल हो, जिशान हो, सब एक साथ में रहते हैं, एक ग्रुप लेके चलते हैं, लेकिन बिचिंग बहुत करते हैं एक दूसरे के पीछे। तो आई थिंक उन ग्रुप में बसी सबकी लास्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा अलग मानते हैं। और उन्होंने ऐसी बात बोली कि सारे कंटेस्टेंट शिप कंटेस्टेंट है, कैसे है, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो बात इफेक्ट करेगी। तो इसलिए आप अकेले रह गए, शो के अंदर रहे तो रियल में भाई बनाओ ना, रियल में दोस्ती करके देखो ना, तो सब सपोर्ट करेंगे आपका। गौरव से बहुत उम्मीदें थी दर्शकों को और मेकर्स को भी, आपको क्या लगता है? डेफिनेटली मुझे लगा था कि ये गौरव जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होंगे शो के अंदर। बट वो ना बहुत सेफ खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहे हैं, और उनको लग रहा है कि मतलब अपनी इमेज लेके चलना है और अपना खुल के बात नहीं रखनी है। शो में अपनी गेम दिखाई है ना, ग्रुप है यहाँ पे, लीडर बन के दिखाई है ना, आपके अंदर वो पर्सनालिटी है, पोटेंशियल है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों पीछे हट रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज़ नॉट यूजिंग हिज पोटेंशियल, एंड ही शुड। उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है अनुपमा सीरियल से, एंड काफ़ी चार्मिंग है, बोलने में बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन वो बड़े लेजी से लग रहे हैं। वो थोड़ा बहुत बोल देते हैं लेकिन बहुत कैलकुलेटिव, लेकिन मे बी शायद आगे जाके गियर चेंज करेंगे। और आपको लगता है कि 4 वीक हो गए, बहुत ऑलरेडी लेट नहीं हो गया या नहीं? हमने बहुत सारे सीज़न में देखे थे, बहुत सारे कंटेस्टेंट जो पूरी आधा सीज़न निकल गया था, कुछ नहीं किया, लास्ट में जाके करके ट्रॉफी भी लेके चले गए। वो जो नहीं थे रैपर MC स्टैंड, कुछ नहीं किया था, तो उससे ज़्यादा तो फिर भी कर रहे हैं। लेकिन येस प्लीज़ गौरव, कोई अंदर जाके बोले उनको कि आप प्लीज़ करिए, क्योंकि ऑडियंस देखना चाहती है आपको ये एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स का जो होता है घर के अंदर, वो क्या लगता है कि पहले एक्टर्स ही आते थे और इन्फ्लुएंसर्स भी आते थे? क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का आजकल ज़माना ही है। एक्टर्स जो है वो भी अब इन्फ्लुएंसिंग की जॉब करते हैं। इनफैक्ट मैं भी कर रही हूँ, व्लॉग्स बना रही हूँ। इट्स अ डिफरेंट एरा ऑल टुगेदर। पहले का सोशल मीडिया इतना नहीं था क्रेज़ लोगों के अंदर। अब सब कोई, चाहे वो बॉलीवुड में हो चाहे वो हॉलीवुड में हो, सब लोग सोशल मीडिया पे, सब इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक एक एडवांटेज तो है जो सोशल मीडिया पे है, जिनकी नंबर ऑफ़ फॉलोइंग ज़्यादा है, उनके पास लोग हैं ऑलरेडी, पब्लिक ऑडियंस बनी हुई है, तो उनकी एक एडवांटेज तो है। बट जो टीवी एक्टर्स है आजकल, इट इज़ प्रेशर कि आप इवन कास्टिंग भी होती है तो भी देखा जाता है आपके कितने फॉलोअर्स हैं, क्या नहीं है। तो ये आज का ज़माना डिफरेंट है, तो ये एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि हाँ बीइंग एक्टर आपको भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो ये एडवांटेज तो है। बट ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज भी हो जाते हैं सोशल मीडिया वाले स्टार, ऑलरेडी सब जगह पे उनको देखा जाता है। टीवी पर्सनालिटी वो फ्रिक्शन शो करते हैं, तो उनके पास ये एडवांटेज है कि अपनी रियल साइड दिखाए, लेकिन वो ही नहीं दिखा पाते वो लोग, इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं। आखिर में शहबाज मृदुल दोनों में मुकाबला था, मृदुल आए और शहबाज नहीं आ पाए थे क्योंकि वोट में हार गए थे। अब शहबाज आए, पर आपने बोला कि शहबाज पहले से आता तो आपको लगता है कि मृदुल को जो अपॉर्चुनिटी मिली शहबाज की जगह, उसने उसे यूटिलाइज नहीं किया मृदुल ने, मतलब कहाँ किया, कुछ ओपिनियन नहीं रखते हैं, कुछ नहीं। इनफैक्ट उनके साथ, नतालिया के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो सकता था, क्योंकि वो ऑडियंस एज ए ऑडियंस पसंद आता था, लेकिन नहीं कर रहे। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग इट।
एंड जस्ट एक लेड बैक एटीट्यूड है, ठीक है शो के अंदर आ गए, नाम मिल गया है एंड हमारे फ़ैन फॉलोइंग है। एंड आई थिंक शहबाज ज़्यादा मेहनत कर रहा है मृदुल से ज़्यादा, वो लोगों से बातें कर रहे हैं, वो एफर्ट्स दिखा रहे हैं, वो कॉमेडी कर रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, लेकिन ही इज़ मोर एक्टिव। तो अगर सिर्फ वोटिंग बेस पे मृदुल आए हैं, वो अच्छा नहीं करे, इससे अच्छा तो शहबाज आते तो और एंटरटेनमेंट मिलता शुरू से ही। आखिर में आपके टॉप 5 कौन है? मेरी टॉप 5 अभी बहुत जल्दी हो जाएगी, बट आई थिंक अमाल, अभिषेक, तान्या, ये 3 तो रहेंगे। आई वॉन्ट अशनूर ऑल्सो, जब भी बोलती है अच्छा बोलती है, लेकिन बोल नहीं रही है, बोलिए अशनूर। एंड आई गेस और कौन बचा है शो के अंदर? मोनिका है, जिशान है, नीलम है, गौरव है। हाँ, आई थिंक टॉप 4 ही मैं अभी वसीम बता है। टॉप 4 ही बता पाऊंगी मैं अभी तक फिलहाल। जब भी शो में जैसे जैसे काम करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमारे चेंज भी हो चेंज भी सकता होते है। हैं, यस यस। तो चलिए, थैंक यू Thank you, से बात करने के लिए। Thank you so Thank you. much. Thanks.